का जो डेजिग्नेशन लगाया गया है उसको चेक कर लें। वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके आगे का पोर्शन सुधारना है। बहरहाल आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत जो बड़ी खबर आई उस पर करना चाहता हूं, इसलिए ज्योति जी और स्पर्धा जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा। पहले अर्चना जी आपके पास आ रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए पहले चरण के वक्त हम इस बात को आराम से स्टैब्लिश कर ले गए कि ये नगर निगम के चुनाव को राजनीतिक दलों ने विधानसभा से ज्यादा बड़ा कर दिया और अब बाड़ेबंदी की भी खबर आ गई। 3 बसेस में भरकर बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी भेजे गए हैं कि सेवा कैसे करना है इसका प्रशिक्षण देंगे, लेकिन जिनको सेवा नहीं आती उनको टिकट क्यों दिया था, ये अलग सवाल है। बहरहाल अर्चना जी, बाड़ेबंदी। जी सर, इस बार अगर देखें तो कहने को तो ये लोकल इलेक्शंस है, लोकल म्यूनिसिपल पॉल्स हैं, लेकिन जिस तरह से इसके लिए दिग्गज लोगों की जो है इमेज स्टेक पे लगी है, उसको देखकर अब जो है इसका लोकलाइज्ड इम्पैक्ट तो रगा नहीं है। क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर को देखें अगर हम, तो 2 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं और उनकी कैंपेनिंग के अलावा अगर हम बात करें तो 2 बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही जो है पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके लिए ये काफी चैलेंजिंग टाइम है। और दूसरी तरफ बात करें तो सतीश पूनिया जी के लिए भी ये काफी चैलेंजिंग है कि किस तरह से ये इलेक्शंस को अपने फेवर में वो लोग ट्विस्ट एंड टर्न करके लेकर आए। तो वो जोड़ तोड़ की जो राजनीति, अगर निर्दलीयों को देखें तो वो लोगों ने अपना खुद का चैलेंज खड़ा किया हुआ है। अगर डोटासरा जी को देखें तो उनकी वो 1 मैन आर्मी है जो उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज है। सतीश पूनिया जी को देखें तो बीजेपी में जो अभी काफी फ्रैक्शंस दिख रहे हैं कि एक बड़ा खेमा जो वसुंधरा जी का है, उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन से अपने आप को दूर रखा है, ना ऑफिस से भी और इलेक्शन के प्रोसेस और ऑफिस और प्रोसीडिंग तीनों से दूर रखा हुआ है। अब जिस तरह से ये बाड़ेबंदी की बात चल रही है, यानी राजस्थान के इतिहास में अगर हम देखा जाए तो बाड़ेबंदी एक बहुत ही बड़ा नाम उभर कर आया है। वो राज्यसभा का इलेक्शन हो, भले ही आपका असेंबली इलेक्शन की बात हो, अब ये लोकल इलेक्शन की भी बात हो रही है तो भी इसमें बाड़ेबंदी आ रही है। तो लोकल इलेक्शंस तो वो लोकल जो टच थी उसकी वो खत्म हो गई है, क्योंकि बड़े बड़े नाम उसमें उभर कर आ गए हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही जो है एक प्रेसिडेंट की जो इमेज है वो उसकी स्टेक पे लगी हुई है। तो इसको लोकल इलेक्शंस अगर हम नहीं बोलकर ये बोले कि ये लोकल से बड़ा अगर वो ले रहे हैं अपना रूप, तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि इवन सीएम की भी हम बात करें तो जोधपुर जो है सीएम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और जोधपुर से अगर गजेंद्र सिंह शेखावत और फिर से जो सीएम, इन दोनों की भी अगर इमेज की बात करें तो डेफिनेटली दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो लेट्स नॉट कॉल दिस इलेक्शंस लोकल, इनका तो नेशनल जैसा ही अभी जो है लुक एंड फील आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लुक एंड फील आ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह का आवरण भी, जिस तरह की ड्रेसिंग भी की गई है, वो भी अपने आप में ये दिखाती है कि कोई भी इसे हल्के में नहीं लेना चाह रहा। लेकिन स्पर्धा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। स्पर्धा जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी के, आपकी पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता या जुड़ाव वाले लोग माने जाते हैं वो शहरी नहीं ग्रामीण ज्यादा हैं। ऐसे में आप किस फैक्टर को यूटिलाइज करना चाहती हैं, या आपको क्या लगता है इन शहर की सरकार में आप कुछ, आपकी पार्टी कोई गुल खिला पाएगी? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग शहरी नहीं ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा है, तो मैं पार्टी की तरफ से एक बात रखना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक मिथ्या है जो दोनों पार्टियों की तरफ से फैलाई जा रही है। क्योंकि रालोपा का जो मेन कार्यकर्ता है वो युवा है, और युवा जितना गांवों में निवास करता है उतना ही शहरों में भी निवास करता है। रही बात गांव की, तो रालोपा हमेशा किसान के मुद्दों, कांग्रेस और बीजेपी जो मुख्य पार्टियां राजस्थान में है, जिनको रालोपा के एक अस्तित्व से आपको भला बुरा कह रहे हैं। नहीं, देखिए, लोकसभा का जो साथ था वो राष्ट्रहित में था, वो एक अलग चीज है। लेकिन राजस्थान में रालोपा ने हमेशा से ही किसान और जवान की बात करी है, और इसी मुद्दे को लेके अब हम ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ या प्रदेश का हित, राष्ट्रहित क्यों नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल गलियों का हित और प्रदेश का हित भी राष्ट्रहित है, लेकिन हमारी जो शहरों में लड़ाई है वो इस बात से है कि जब कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो बीजेपी कहती है कि अगली बार हम ये करेंगे, कांग्रेस ने ये नहीं किया, और बीजेपी का बोर्ड बनता है तो कांग्रेस कहती है हम ये करेंगे, हमने ये नहीं किया।
लेकिन जब काम करने की बात आती है, स्मार्ट सिटी की बात आती है, सीसीटीवी कैमरे की बात आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में रहती है, काम की स्थिति में नहीं होती है। ठीक है। ज्योति जी, अब मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, पहले चरण में मैं इस बारे में बात नहीं कर पाया, लेकिन पहले चरण में भी ये बातें हवाओं में थी, उसके पहले भी ये बातें हवाओं में थी, और आज भी इस बात को हवा देने की कोशिश हुई है। लोगों का कहना है या चर्चाएं चल रही हैं नुक्कड़ों पर, चाय की दुकानों पर, कॉलेज कैंटीन्स में, पत्रकारों के बीच में, पार्टी मुख्यालयों के बाहर,